हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और वी कैन से ट्रिक ये सीखेंगे हम कि कैसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है या कैसे 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है जल्दी विद इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में। वैसे मल्टीप्लाई करके भी हम स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है मींस पावर 2, तो उस नंबर को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, बट ट्रिक क्यों यूज़ करते हैं हम कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनकी पावर्स जो है वो आ जाती है 2 पावर 3। तो उनको जब 2 पावर को चलो थोड़ा हम फिर भी मल्टीप्लाई करके फटाफट कर सकते हैं, लेकिन 3 पावर करते पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी, फिर जो आएगा उसको फिर एक बार फिर से मल्टीप्लाई करनी है, तो टाइम कंज्यूम होता है वापस। तो टाइम को बचाने के लिए ही हम ट्रिक्स का यूज करते हैं। आज हम यही सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर और हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो ये सीखते हैं हम, फिर 3 डिजिट्स का करेंगे। 2 डिजिट नंबर जो भी हमारे पास होगा उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। वैसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम, जैसे हमारे पास सपोज वी हैव 78 होल स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो आप इसको हमारे पास है ऑप्शन 78 मल्टीप्लाई 78, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। लॉन्ग प्रोसेस चलता है हमारा, मतलब विद इन ज़्यादा नहीं तो हमारे 30 सेकेंड तक तो इसमें लग जाएंगे, 15-20 सेकेंड तक तो लगेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम इसको विद इन 5 सेकेंड और 7 सेकेंड इसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें सीखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही इसेंशियल पार्ट्स है मैथ का। हमें ऐसी ट्रिक्स जो हैं वो मैथ्स वैदिक मैथमेटिक्स इसको सीखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कि किसी भी नंबर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं। वो 2 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट को हम a मान लेते हैं और 10 डिजिट को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, और इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने ट्रिक सीखनी है कि ट्रिक क्या है, फिर हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है। जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए ट्रिक सीखी हुई है, मतलब रूल सीखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a माइनस बी के लिए सीखी है। हम इसको भी इसी लहजे में कोशिश करेंगे करने की। क्या है, सबसे पहले हम करेंगे जो 1s का डिजिट है, a माना हुआ इसको मैंने, इसका हम a स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे कहाँ, 1s प्लेस के ऊपर। ये ध्यान रखना आपने, जैसे इसको मैंने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर पहले लिखा जाता है, फिर 2ab, फिर b स्क्वायर आता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि a का स्क्वायर कर देना है आपने और यहां लिख देना है। अगर कोई कैरी है तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। इसके आगे क्या आएगा, a स्क्वायर के आगे यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू a इंटू b, ये आएगा। और यहां से अगर कैरी है तो 2 इंटू a इंटू b करके जो आया उसमें उस कैरी को डाल दो, और अगर वो 2 डिजिट नंबर बन जाता है तो उसका भी फिर आगे कैरी आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर।
बस दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर्स। जो वंस प्लेस है आपका, ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, तो वंस प्लेस का स्क्वायर कर दो पहले, उसका कोई कैरी बचता है उसको आगे लेना है हमने, उसका एक ही डिजिट लगाना है हमने वहां पर, फिर आगे 2ab निकालना हमने, ए बी तो यही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको 2ab, फिर b का स्क्वायर टेंस प्लेस का स्क्वायर कर देना आपने। तो ये ट्रिक है हमारे पास। जैसे सपोज हमने अब 78 का करना है, 78 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर किया 64, 6 कैरी में आ गया, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, तो ये 2 8 जा 16, 16 7 जा 112, 112 में हमारा 6 ऐड होगा तो 118 हो गया, 118 में हम 8 लगाएंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास 11 जो है वो फिर कैरी में आ गया, आगे आएगा। 7 का स्क्वायर किया 49, 49 में हम 11 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60। तो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 78। इससे करके देख लो आप। ए का स्क्वायर किया हमने पहले, 8 का स्क्वायर किया, 8 8 जा 64, 64 का 4 लगा दिया, 6 कैरी में आ गए हमने लेके, फिर 2ab निकाला हमने, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए किया 16 हो गया, 16 7 जा 112 होते हैं, 112 में हमने 6 कैरी जो था उसको डाल दिया, तो 112 प्लस 6 जो है वो हमारे पास हो गया 118, तो इसका भी एक अंक लेंगे हम, और ये 11 जो है वो आगे कैरी में चला जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 जा 49 होते हैं, 49 में 11 ऐड किया हमने तो 60 आ गया, एंड दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम ट्रिक्स यूज करते हैं तो हमारे जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो टेबल्स हैं वो टेबल्स हमें टिप्स पे होनी चाहिए, कम से कम 20 तक तो हमें डबल आपको आ जाए, 16 16 जा तो आपको फटाफट आप बोल सकते हैं कि 256 होती है, 17 17 जा 18 18 जा कितने होते हैं, इस तरह से। तो आप इमीडिएट जो है वो उसको रिस्पॉन्स करें। ट्रिक्स चलती तब है अगर आप मल्टीप्लाई करके ही करेंगे, तब तो फिर आप बेहतर है कि 78 इंटू 78 ही कर लो, वो ही आपका टाइम बचाएगा। अगर यहाँ पर आके आप ऐसे करेंगे तो फिर और टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमें ट्रिक्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, जो हमारी टेबल्स हैं पहाड़े 20 तक पहाड़े तो हमें उंगलियों पे होनी चाहिए। जैसे कोई भी आपके पास आ जाता है, आपको 72 का स्क्वायर निकालना है, तो 72 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, कोई कैरी नहीं है, फिर 2ab करेंगे, 2 2 जा 4 7 जा 28, 2 कैरी में आ गया, फिर 7 का स्क्वायर क्या 49, 49 प्लस 2 51, दिस विल बी योर आंसर। ये 72 इंटू 72 करके देख लो आप, ऐसे करेंगे 72 इंटू 72 तो ये 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, और 7 7 जा 49, 49 और 150 हो गया। फिर जब आप इसको प्लस करेंगे 4 4 4 8, और ये हमारे पास 1। तो कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके भी तो आपका आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा, बेसिक रूल है, बट ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। ये जो ट्रिक आपके पास है तो आप विद इन 2 और 4 सेकेंड में इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। कोई भी आपके पास आ जाता है, फटाफट उसको आप, जैसे 35 को 35 स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 2 कैरी में आ गया, फिर 2ab निकालेंगे, 2 5 जा 10, 3 जा 30, 30 और 2 32 हो गया, 3 कैरी में आ गया, फिर 3 का स्क्वायर क्या 9, 9 और 3 12, ये हमारे पास 1 2 2 5, दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 35। तो दिस इज द ट्रिक हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले वंस डिजिट का स्क्वायर करिए, कोई अगर कैरी है तो उसको आगे फॉरवर्ड करना है, फिर 2ab निकालिए,
2ab मतलब ये इनको मैंने 2 डिजिट नंबर को ए बी माना हुआ है, वंस डिजिट को ए और इसको बी। अगर आप 2ab नहीं लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू वंस इंटू टेंस लिख लो, वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर टेंस का स्क्वायर, आप यहाँ वंस का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये 2 इंटू वंस इंटू टेंस कर दो, और फिर यहाँ पर टेंस डिजिट का स्क्वायर कर दो। कैरी अगर होगा तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाता है आगे। तो इस तरह से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं 2 डिजिट नंबर का वेरी शॉर्ट, विद इन 5 और 7 सेकेंड में। अब हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का, ये 2 डिजिट नंबर था हमारा, अब 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है हमें, तो वो कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए भी सबसे पहले हम ट्रिक सीखेंगे। वही हमारे पास ये वंस प्लेस है, ये टेंस होता है और ये 100 होता है। अब इसमें इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ए बी सी इसको भी मान सकते हैं हम। अगर ए बी सी नहीं मानना तो हम वंस टेंस और इसको 100 मान के ही चलते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपने क्या करना है, वंस का स्क्वायर करना है, वंस प्लेस का स्क्वायर, और अगर कोई कैरी है तो वो आगे आता जाएगा। फिर इसमें वही 2 इंटू वंस इंटू टेंस, 2 इंटू वंस इंटू टेंस, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वंस इंटू 100 प्लस टेंस का स्क्वायर। ये करना है कि पहले 2 इंटू वंस इंटू टेंस किया, फिर 2 इंटू वंस इंटू 100 करेंगे, पर प्लस इसमें टेंस का स्क्वायर कर देंगे। फिर हमारे पास आगे आ जाएगा ये 2 इंटू टेंस इंटू 100 हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास इस साइड को ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। ये है हमारे पास, बहुत सिंपल सी है। पहले वंस का स्क्वायर करिए, फिर 2 इंटू वंस इंटू टेंस निकालिए, जो 2 डिजिट नंबर तक हम निकालते हैं। फिर उसी में आगे 2 इंटू वंस इंटू 100 करके फिर उसमें प्लस टेंस का स्क्वायर कर देते हैं, ये वाला। फिर पीछे से कोई कैरी है तो उसको डाल देते हैं इसमें। फिर हम इसको 2 इंटू टेंस इंटू 100 करेंगे, फिर 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो हमारी ट्रिक 3 डिजिट नंबर के लिए है, इसको भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 डिजिट नंबर में हमारे पास हो सकती है ये, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास आ जाता है 426, 426 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो फटाफट 6 का स्क्वायर क्या, 36, एक कैरी में आ गया हमारा, 3 कैरी में आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या बताया मैंने, 2ab निकालना है, 2 इंटू वंस इंटू टेंस, 2 6 12, 12 2 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, 2 कैरी में आ गया। फिर हमारा ये लाएगा 2 इंटू वंस इंटू 100, 2 इंटू 6 12, 12 4 जा 48, 48 में प्लस 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास हो जाएगा 4, 48 और 4 52 हो गया, 52 और 2 54। ये हमारे पास 5 कैरी में आ गया, आगे 5 यहाँ पर ऐड करेंगे, 2 इंटू टेंस इंटू 100, तो 2 इंटू टेंस इंटू 100 करेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 में 5 ऐड किया तो 21, 2 कैरी में आ गया। फिर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर किया 16, 16 और हमारे पास कितना हो गया ये 218। दिस विल बी योर आंसर। 426 का आप जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,81,476।
आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में आपका टाइम देख लो आप कि टाइम कितना लगेगा। 6 6 जा 36, 3 कैरी में आया, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 हो गया, फिर 6 4 जा 24, 24 और 1 कैरी में है तो 25 हो गया। इसी तरह से फिर ये हमारे पास हो जाएगा 852, फिर हमारे पास ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 4 जा 16 और 1 17, 6 5 2 7, 5 5 10 और 4 14, 1 कैरी में आ गया, 2 और 8 10 और 1 11, 8 1। वही आंसर है हमारा जो हम मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं, पर इसमें थोड़ा हमारा टाइम लग रहा है और इसमें हम इस ट्रिक का यूज करके विद इन 5 7 और 10 सेकेंड में इसको फाइंड कर रहे हैं। तो दीज आर द 2 ट्रिक्स हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस। बस इस ट्रिक को याद रख लो। पहले वंस का स्क्वायर करिए, फिर 2 इंटू 1 इंटू 10 होगा, यहाँ से अगर कैरी है तो वो उसमें रखना होता है। फिर अगले उसमें क्या होता है कि 2 इंटू 1 इंटू 100 प्लस 10 का स्क्वायर करते हैं इसमें, फिर यहाँ 2 इंटू 10 इंटू 100 होता है और लास्ट में 100 का स्क्वायर होता है। कैरी वैसे ही फॉरवर्ड करते रहते हैं हम। अगर जो कैरी हमारे पास 2 डिजिट नंबर आएगा तो लगाना हमने सिंगल ही होता है, और जो 10th प्लेस वाला होता है उसको कैरी ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 ट्रिक्स हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एज वेल एज 3 डिजिट नंबर्स। आई थिंक आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और अंडरस्टैंड करना एक बात है, एक तरफ है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे तो एक्चुअल में आप तभी इसको, ये तो सिर्फ एक हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक को सीखने से आप ये बोलें कि नहीं हम तो परफेक्ट हो गए, नहीं। जब जितने क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज यू नो लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रिंसिपल होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का ही नहीं, और सब्जेक्ट्स में यही होता है कि जितना करोगे उतना सीखोगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।